हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं इस जून के महीने में जो नवग्रहों के परिवर्तन हैं। इस जून के महीने में नवग्रह हमें क्या फल देंगे, कैसा प्रभाव हमें मिलेगा, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, क्या उपाय करने होंगे, क्या सावधानी रखनी है और क्या हमें उन बातों का ध्यान रखना है जिनसे हमें लाभ हो सकता है और वो कौन सी बातें जिनसे हमें हानि हो सकती है, तो उनका हम ध्यान रखें। सभी कुछ हम जानेंगे, समझेंगे। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये जून का महीना एक मध्य अवधि है। लगभग 2025 का मध्यकाल चल रहा है और जब कोई वर्ष प्रारंभ होता है तो हम बहुत सारे विचार अपने रखते हैं, बहुत सारे हमारे संकल्प होते हैं कि हम ऐसा करेंगे 2025 में, वैसा करेंगे, या जो भी साल होता है। तो हर एक व्यक्ति ने कुछ न कुछ सोचा था, समझा था, परंतु लगभग बहुत लोगों के काम या तो हो चुके होंगे या तो अभी अधूरे होंगे। तो यदि आपने सोचा था और अभी तक काम नहीं हुआ है तो क्या इस महीने ये चीज़ें संभव हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं? कैसा महीना है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम नवग्रहों की स्थितियों को जानते हैं, समझते हैं क्या बदलाव हैं। प्रिय दर्शकों, ग्रहों की हम बात करें तो सूर्य का परिवर्तन 15 जून को हो जाएगा, जो कि बुध की राशि मिथुन पर होने वाला है। चंद्रमा की बात करें तो इनका होता ही रहता परिवर्तन। मंगल का बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है। मंगल लगभग 7.5 महीने से नीचत्व की राशि कर्क में गोचर कर रहे हैं, परंतु अब इनकी स्थिति में परिवर्तन होने जा रहा है। लगभग 7.5 महीने बाद ये बहुत बड़ा परिवर्तन, और 2025 में जो परिवर्तन हुए हैं उनमें से जो बड़े परिवर्तन, उनमें से आखिरी परिवर्तन है, क्योंकि शनि का, गुरु का, राहु और केतु का, इनका परिवर्तन हो चुका है। परंतु अब मंगल का परिवर्तन क्योंकि लगभग 7.5 महीने बाद हो रहा है, इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और जो कि देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति की स्थितियों में या अन्य ग्रहों की स्थितियों में आगे आने वाले समय में भी परिवर्तन होते ही रहते हैं। हर 2-5 दिन में कोई ना कोई परिवर्तन होता ही रहता है किसी न किसी रूप में। यदि आप थोड़ा और डीप में चले जाएं, नक्षत्र वाइज वगैरह भी देखें समझें, तो फिर तो आपको हर दिन परिवर्तन ही परिवर्तन दिखेंगे। परंतु जो बड़े परिवर्तन हैं और उनके प्रभाव भी उतने ही बड़े देखे जाते हैं। यानी कि जब कोई हमारे जीवन में स्थिति होती है, वो लंबे समय के लिए होती है, तो उसका प्रभाव भी हमें ज़्यादा दिखता है। इसीलिए इन ग्रहों के परिवर्तन में अब ये आखिरी परिवर्तन मंगल का जून में होने जा रहा है, यानी 2025 में। तो ये परिवर्तन 7 जून को होगा, यानी कि 6 जून की रात्रि में 26:10 यानी रात्रि में 2:10 में मंगल का परिवर्तन अब ये कर्क को छोड़ के और सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। यानी अब सिंह में गोचर करने वाले हैं मंगल, जो कि सिंह राशि में मंगल का गोचर करना उतना श्रेष्ठ नहीं रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर स्थिति आप जानते ही हैं कि षडाष्टक योग की बनने वाली, यानी शनि देव के साथ मंगल और शनि देव ये षडाष्टक योग में आने वाले हैं। आगे हम जानेंगे। हम बुध की बात करें तो बुध का जो परिवर्तन है, पहला परिवर्तन तो 6 जून को ही हो जाएगा, जो कि अपनी ही राशि मिथुन में जाएंगे, और इसके बाद फिर 22 तारीख को पुनः परिवर्तन करेंगे कर्क में। और देवगुरु बृहस्पति देखें तो इस समय मिथुन में गोचर कर रहे हैं, परंतु देवगुरु बृहस्पति 10 तारीख को यानी 10 जून को ये अपना परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन इनका ऐसा है कि ये अस्त होने वाले हैं पश्चिम दिशा में 10 जून को, और फिर 7 जुलाई को उदय भी हो जाएंगे पश्चिम में है। शुक्र की बात करें तो ये 29 जून को अपना परिवर्तन मेष को छोड़ के ये वृषभ में आ जाएंगे, और शनि देव इस समय मीन में ही गोचर कर रहे हैं, राहु कुंभ में और केतु सिंह में। तो ये कुछ ग्रह स्थितियाँ हैं इन बदलावों के साथ। और जब इन ग्रह स्थितियों में चेंज होता है, बदलाव होता है, तो जिसकी वजह से
कई सारे योग संयोग, कुछ राजयोग तो कुछ दुर्योग भी बनते हैं। तो आइए हम उन्हें भी जान लेते, समझ लेते कौन कौन से योग बनने वाले हैं। तो योगों की हम चर्चा करें तो जैसे कि बुधादित्य योग, ज्ञान योग, राजलक्षण योग, अंगारक योग, स्वराष्टक योग और कालसर्प योग, ये कुछ योग बनने जा रहे हैं इस 2025 के जून के महीने में। जिनमें से देखा जाए तो जो कालसर्प योग है, इसकी चर्चा हमने पहले की थी जब बना था, और इसकी चर्चा जो कि पुनः होनी चाहिए, क्योंकि 18 तारीख को राहु और केतु का भी जस्ट ही परिवर्तन हुआ है, और इस परिवर्तन की वजह से ये जो कालसर्प योग, इसके प्रभाव में चेंज हुआ है, परिवर्तन हुआ है, परंतु समय के अभाव की वजह से इसकी चर्चा हम नहीं कर पाए हैं। और रही बात कि ये जो योग है, ये गृहस्थितियाँ हैं, तो ये हमें कैसा क्या प्रभाव देंगे, क्योंकि षडाष्टक योग जो बनने वाला है ना, ये षडाष्टक योग 6 जून से जो है, जैसे ही मंगल का परिवर्तन सिंह में होगा वैसे ही बन जाएगा रात्रि में, और 28 जुलाई तक ये योग रहने वाला है। तो इसका भी प्रभाव पूरे देश दुनिया में देखने को मिलेगा। और आप जानते ही हैं, हमने चर्चा की थी जब मंगल और शनि का परिवर्तन हुआ था कि इसका प्रभाव पूरी दुनिया में रहने वाला है, और हमें हर एक स्थिति परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। और आपने देखा ही कि पूरे दुनिया में, पूरे देश में और भारत में भी इसका प्रभाव रहा, युद्ध की स्थितियाँ बनी और कई सारी घटनाएं घटी, आप जानते ही हैं। और मंगल कौन है? मंगल है सेना, इसीलिए युद्ध की स्थितियाँ मुख्य रूप से इन्होंने बनाई। और अभी मंगल शनि के साथ पुनः षडाष्टक योग में आएंगे, जो कि अभी नीचत्व में ही थे, परंतु अब ये षडाष्टक योग में भी आने वाले हैं, तो इसका प्रभाव पूरी दुनिया में रहेगा। और मंगल है, मंगल सेनाजन्य स्थितियां बनाते हैं, जैसे कि युद्ध की स्थितियां बन जाना, या किसी भी, अब देखिए मंगल के बहुत सारे कार्य क्षेत्र हैं, तो उनसे संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं, शनिजन्य जितनी भी स्थितियां हैं, वहाँ पर स्थितियां ये बिगाड़ते हैं। जैसे रक्त से संबंधित या कोई बीमारी हो गई या ऐसी अन्य, मंगल का प्रभाव शनि के साथ होगा तो आकाश में भी कई बार चीज़ें घटित होने लगती हैं। तो जो कि इसकी चर्चा हमने मंगल और शनि के परिवर्तन में पहले की है, और उसे आपने नहीं देखा है तो देखिएगा। चलिए अब हम जानते हैं इस जून के महीने में इनका क्या कैसा प्रभाव हमें मिलने वाला है। तो देखा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से चीज़ें ठीक हैं, कोई खास समस्या यहाँ नहीं देखने को मिल रही हैं। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए भी स्थितियाँ ठीक कही जाएंगी, जो कि इसमें आपका मन सुखों में थोड़ा सा ज़्यादा भागेगा, जिसकी वजह से कई बार आपका मन पढ़ाई से भटकेगा ज़रूर। तो आपको सुखों के चक्कर में नहीं रहना। देखिए क्या हुआ करता है कि जीवन में यदि स्टार्टिंग के ये हम 20-25 वर्ष अपने विद्यार्थी जीवन में जो अपना बिताते हैं, तो उसमें यदि हम ध्यान दें, सुखों के चक्कर में ना पड़े, तो फिर पूरे समय यानी कि पूरी लाइफ में हमें सुखों को देखने को मिलता है, सुख प्राप्त हम करते हैं। परंतु इस समय यदि हमने मेहनत नहीं की, ध्यान नहीं दिया, तो फिर पूरी ज़िंदगी, पूरे लाइफ में हमें दुखों को देखना पड़ता है। इसीलिए अध्ययन बहुत ज़रूरी है, ज्ञान बहुत ज़रूरी है। जो लव पार्टनर है उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। आपके जीवन में लव लाइफ में बहुत एक कहना चाहिए कि अच्छा समय तो कहेंगे ही, साथ में हर एक लव पार्टनर की एक इच्छाएं होती हैं, उसके हिसाब से चीज़ें हों, उसके हिसाब से माहौल या स्थितियां जो भी बाकी भगवान जाने, पर हर एक रिश्ते में एक चाहत होती है कि हमारे हिसाब से चीज़ें हों। तो वो चीज़ें इस समय देखने को मिल सकती हैं, अच्छा कहा जा सकता है। बाकी भैया लव पार्टनर जाने, भगवान की कृपा रही कि भगवान की सेवा में मन लगा रहा तो ये बढ़िया था। तो लव पार्टनर के लिए अच्छा समय रहने वाला है। और हम बात करें, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि मंगल का प्रभाव है और मंगल आपके सुखेश होकर अष्टम में गए हैं, वो भी केतु के साथ। चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ये जब स्थितियाँ बनती हैं ना, तो ये मंगल हैं, ये ऐसा
अपना प्रभाव देते हैं ना कि व्यक्ति समझ नहीं पाता। इसलिए इसमें सबसे बड़ी जो एक मंगल के पास सबसे बड़ी चीज़ है वो है लोगों के मन को अस्त व्यस्त कर देना, उन्हें धैर्य विहीन कर देना। और आज के समय में कलयुग में और ऐसी व्यस्त जिंदगी में लोग बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में गलतियां करते हैं, तो इसका ध्यान रखिए। देखा जाए तो जो मैरिज लाइफ में है उनके लिए भी चीज़ें बढ़िया रहने वाली हैं, ठीक ठाक हैं। व्यापारियों को भी इस समय लाभ की स्थितियाँ देखने को मिल सकती हैं, परंतु बहुत ज़्यादा अच्छी स्थितियाँ नहीं हैं व्यापारियों के लिए, या जो लोग नौकरी पेशा में हैं उनके लिए भी, यानी फाइनेंस के हिसाब से चीज़ें बहुत अच्छी नहीं हैं। तो फाइनेंशियली आपको ध्यान रखना होगा। जो लोग जॉब करते हैं उनको भी थोड़ी सी सतर्कता बरतनी होगी। कई बार बॉस के साथ चीज़ें, या तो जो आपके यानी कि साथ में काम करते सहकर्मी हैं उनके साथ थोड़ी सी कई बार बातें हो सकती हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी चीज़ें ठीक ठाक कही जाएंगी, बहुत अच्छी नहीं तो बहुत बुरी भी नहीं है, संभाली जा सकती हैं, ठीक ठाक एक समय कहा जा सकता है। प्रिय दर्शकों, अब हम बात कर लेते हैं उपाय की, क्या उपाय करना चाहिए। तो उपाय की हम चर्चा करें तो यहाँ पर हनुमान जी की आराधना करिए, या तो भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए, दो में से जिनके प्रति आपका प्रेम हो। हनुमान जी और भोलेनाथ एक ही हैं, तो आप जिनकी भी आराधना कर सके तो करिए, क्योंकि इस समय। और एक चीज़ और भी ध्यान रखिए कि जब आप यात्रा वगैरह करें ना, तो उस समय थोड़ा सतर्क रहिए। और यदि आप लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि और भी ऐसे जो काम हैं जहाँ से अचानक धन की प्राप्ति होती हो, तो ऐसे में थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है इन क्षेत्रों को लेके। और फाइनेंस को लेके, जैसे आज के समय में ये चीज़ें हो रही हैं और लोग कर भी रहे हैं, ऑनलाइन बहुत सारे पेमेंट के सिस्टम लगभग काफ़ी लोग करते हैं। तो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, थोड़ा सा आपको पेमेंट को लेके, फाइनेंस को लेके थोड़ा सा सतर्क रहना है। तो उपाय ये कर सकते हैं। और हमेशा मैं कहता हूँ, फिर से दोहरा दूँ कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना है तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण करने या तो करवाने के बाद ही निर्णय लीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।